नमस्कार दोस्तों। जय माता भद्रकाली, जय माता शेरावाली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, बधाई हो, अब उम्मीद की नई किरण जागेगी। फिर से माह बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। लोग भी कहेंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में आपने ये बात। 1% सत्य होंगे आपके जीवन काल में, क्योंकि माता भद्रकाली ने, माता शेरावाली ने अपनी ओर से दे दिया है बहुत ही बात जवाब। आपकी कुंडली में जो कि होने वाले हैं बहुत ही बड़ा महाभयानक चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लगेगी, जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे और खुशी के मारे आपकी आंखों से आंसू भी निकल जाएंगे। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके जीवन में वह चीज को देकर जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। क्योंकि दोस्तों, कुंडली में ऐसा बड़ा महाराज योग साल 2024 में पहली बार आपको देखने को मिलेंगे, और यह समय आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लगेंगे जिन्हें देखते ही आप भी बोलेंगे, धन्य हो माता, आपकी महिमा अपरंपार है माँ। लेकिन दोस्तों, माता भद्रकाली के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और सबसे पहले हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता भद्रकाली लिख दे बेटा। जिंदगी के सारे बिगड़े से बिगड़े कार्य बन जाएंगे। जीवन में जो भी दुख तकलीफ होंगे और चुटकियों में गायब हो जाएंगे, क्योंकि माता भद्रकाली बहुत ही गुस्से वाली माँ है, नहीं तो बहुत ही प्यारी माँ है, जिनके ऊपर अपनी नजर खोल देती है उनका जीवन में रातों रात उनका किस्मत बदल जाता है। लेकिन जिनके ऊपर या तीसरी आंख खोल देती है, वह करोड़पति ही क्यों ना हो, रातों रात सर्वनाश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि माता भद्रकाली जी और माता शेरावाली से दोनों मिलकर आपकी कुंडली में बहुत ही बाद एक राजयोग का निर्माण किया है। यूं कहे तो माता भद्रकाली और माता शेरावाली दोनों आपकी कुंडली में आ रही हैं, एक साथ विराजमान करेगी, और आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, जो भी पिछले कई दिनों से समस्या चली आ रही है, सभी चीजों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और यह समय आपके जीवन में कुछ ऐसे चीज आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। जो व्यक्ति का जीवन में ढान की कमी है, जो व्यक्ति के जीवन में प्यार की कमी है, जो व्यक्ति बहुत ही परेशान रहते हैं, जो व्यक्ति जमीन विवाद में फंसे हैं, जो व्यक्ति का केस मुकदमा चल रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचती रहती है, सभी के जीवन में होगा बहुत ही बड़ा उपकार। क्योंकि माता भद्रकाली और माता शेरावाली से बड़े ही दयालु है। क्योंकि मन तो माँ होती है, चाहे वह हमारे माँ हो, चाहे वह देवी माँ हो। दोस्तों, माँ की महिमा बड़ी निराली है, और यह समय आपके ऊपर 2 देवियां का आशीर्वाद भी है। दोस्तों, बधाई हो, अब आप जो चाहेंगे वह सब मिलेगा। चाहे वह किस्मत का धन हो या आपके कर्मों का फल हो, सब आपको मिलेंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, आज इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत करिएगा, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बताई गई बातें दोस्तों 101% सत्य है। और अगर आपने आज इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, वीडियो को हल्के में ले लिए, तो बेटा फिर जिंदगी भर रोते रहोगे। कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, माता रानी आपसे रूठ जाएगी। माता रानी की कृपा आपके ऊपर कभी नहीं बरसेंगी, और जीवन में आप अपने सपनों के पीछे भागते रहेंगे, फिर भी आपके सपने साकार नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बस आज इस वीडियो को कहीं शांत जगह जाकर अकेले में देख लीजिए। आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण शायद उपाय होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लिए हम सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, कौन कौन से संकेत मिलेंगे, कौन सा कार्य करने से बचने होंगे, कौन सा कार्य करके हमें बहुत ही अधिक धन की लाभ होंगे, और कौन सी जगह पर जाने होंगे जो कि हमारे लिए माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये सभी की जानकारी हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, और अकेले में देखिए। आपके लिए बहुत ही खास बात है, आपके लिए बहुत ही बड़ी एक गुप्त बातें हैं जिन्हें केवल आपको ही जानना है, और यह जानकर
अपने जीवन में अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपका समय किस प्रकार रहेगा। दोस्तों, इस समय की बात करें तो दिन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पड़ रही है। हिंदू धर्म में इस दिन महिलाएं संतान के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए संकट चौथ का निर्जला व्रत भी रखती हैं। संकट चौथ के दिन गणेश जी और चंद्रदेव जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष गणनाओं की अनुसार आने वाले अगले 24 घंटे का समय कुछ राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। कुछ राशि वालों की छोटी मोटी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आज आपको हम बता दें कि आपके लिए किस प्रकार रहेंगे आने वाले अगले 24 घंटे का समय, क्या रंग लेकर आएंगे आपके लिए यह समय। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में कोई भी कार्य में शॉर्टकट लेने और नियम कानून को तोड़ने से बचाना आपको बहुत ही जरूरी होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलने के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, और इसी बीच आप अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण काम को निपटा सकते हैं, परंतु छोटी मोटी दिक्कतें का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अगर आप अपने कामों को सही तरीके से करेंगे तो होने वाली समस्या भी टल जाएंगे और आपका मेहनत जरूर ही रंग लेंगे। कुंडली के भाव में बहुत ही बड़ा राज्यों का निर्माण हुआ है। किसी भी कार्य को अगर सहायता से करेंगे तो उसे कार्य में आपको 101% लाभ देखने को मिलेंगे। माता रानी की आशीर्वाद से आप जरूर आगे बढ़ेंगे और यह समय आपकी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर के सामने आए, अगर आपसे कोई मदद मांगे, चाहे बूढ़ा हो या कोई भी अजनबी व्यक्ति हो, आपसे जितना हो सके उतना उन्हें जरूरी मदद करें। हो सके यह समय आपके ऊपर कोई देवी देवता या फिर कोई आपका परीक्षा लेने भी आ सकते हैं और इस समय दोबारा परीक्षा दिया गया, उसमें अगर आप पास हो गए तो आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बड़ा धनवान बनने का लायक आप बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों देवी देवताओं के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होता है और उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति मालामाल हो पाते हैं। आप देखते हैं कोई अचानक से रंग से राजा बन जाते हैं, किसी का जीवन में अचानक से अपार धन संपत्ति की बारिश होने लगती है। यह उनके ऊपर उनके द्वारा किया गया कार्य नहीं, बल्कि देवी देवताओं की द्वारा दिया गया आशीर्वाद का ही परिणाम है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कोई भी व्यक्ति आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आए तो उन्हें आप जरूर कुछ ना कुछ दाया पूर्ण करें। जीवन में आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तीसरी नंबर की बात, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में प्रेम मैत्रियों के लिए कैसा रहेगा आने वाले अगले 24 घंटे का समय। दोस्तों, यह समय आपको बता दें, प्रेम मैत्री के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेंगे। जो लोग के जीवन में कोई जीवन साथी नहीं है, जो लोगों के जीवन में कोई जीवन संगी नहीं है, उनके जीवन में नई मेहमानों का आने का बहुत ही बड़ा योग बना है। और अगर आप अपने जीवन में अपने कार्य पर डटे रहेंगे, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में उसे क्षेत्र में आप मंथन लगाकर मेहनत करेंगे तो आपके ऊपर कोई नई नवेली प्रेमी मैत्री के जीवन में आने का संभव है। और अगर आप अपने जीवन में कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें आपके जीवन में बहुत ही बाद एक विवाद हो सकते हैं, चाहे वह आपके दोस्तों के बीच हो, चाहे वह आपके प्रेम संबंधों के बीच में हो। इस समय आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकते हैं। बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी का भी समय हो सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि आने वाले अगले 48 घंटे का समय आपके लिए आर्थिक स्थिति में कैसा रहेगा। दोस्तों, बता दें आपको, यह समय आपके लिए बहुत ही कठिन नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है, क्योंकि कुंडली में माता लक्ष्मी जी और माता भद्रकाली जी और माता शेरावाली की तीनों एक साथ बैठी हुई हैं। अगर आप अपने माता रानी से कोई भी कार्य को मन्नत को मांगेंगे सच्चे दिल से, वह आपका जरूर ही जरूर पूर्ण होगा और उनमें आपको बहुत ही बड़ा लाभ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। जैसा सोचेंगे या प्लान करेंगे वैसा नहीं हो पाएगा, आराम नहीं मिलेगा और काम का बहुत ज्यादा ही रहेगा, लेकिन भाई बहन का प्यार भरपूर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापारियों के जीवन में व्यापार में
आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्राहकों से विवाद हो सकते हैं, इसलिए देरी से काम लें और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी ना हो। जी हाँ दोस्तों, नौकरी कर रहे जातकों के लिए नौकरी में आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन आप अपनी लगन और मेहनत से इन चुनौतियों को पार कर लेंगे। अधिकारियों से भी आपके सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार के बीच में आज का दिन सुखद रहेगा। आपके लिए बधाई हो। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चल घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य आपका आज थोड़ा कमजोर रह सकता है। थकान और तनाव महसूस हो सकता है। पर्याप्त आराम करें और स्वस्थ भोजन का सेवन करें, तभी आप जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे। अगले 24 घंटे तक विस्तृत व्याख्या। जी हाँ, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। दोस्तों, व्यापार में आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में अगर आप इस समय को पार कर लेंगे। व्यापारी तो दोस्तों, आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशियों का पाल देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें, विशेष इस बात पर ध्यान दें, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको इस बात को बड़े ही ध्यान में रखनी है और यह उपाय करने होंगे। दोस्तों, आज के दिन भगवान शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, जरूरतमंदों को दान करें। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी घरों में खलबली मची नहीं रहेगी, कभी भी घरों में नकारात्मक तरह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें, आप अगर पिछले 3 महीना के बीच में कोई बड़े सपने अच्छे होंगे, कोई अपने सपने सजा कर रखे होंगे, तो किसी चीज को आप अपने की प्रयास में रहे होंगे। लेकिन अगर आपको वह नहीं मिला होगा तो घबराइए नहीं। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा योग का निर्माण हुआ है और इस योग के ही कारण और इस योग के साथ साथ आप अपने जीवन में उसे मुकाम तक पहुंचेंगे जिन्हें आप बहुत दिनों से पाने का प्रयास कर रहे थे, जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे। अब वह सभी चीज आपके हाथ लगेंगे, परंतु इस बात को ध्यान में रखने होंगे, अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति आपसे बहुत जलते हैं तो वह आपके ऊपर नजर गड़ा सकती है, तो अपनी नजर उतारने का भी आप जरूर ही ख्याल रखें। और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका शरीर काम नहीं कर रहा हो, माँ से आपको लगता है कि मिस कम को करेंगे और आपका शरीर कम नहीं करता हो, तो आप अपना नजर कहीं उतरवाए, तभी आपके जीवन में वह काम में आप सफल हो पाएंगे। और पड़ोसियों से थोड़ा आप अभी जो कर रहे और अपने कामों को आप सच्चे दिल से करें, खुशी से उछलने लगेंगे। जी हाँ, तो ये सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमारे द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। संकट के थ्रू है या संकेत, अगर आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाएं कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लिए हैं या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें जरूर ही ध्यान से सुने और शांत जगह पर जाकर अकेले में इन्हें देखें, या केवल आपके लिए है, किसी को इनमें शामिल न करें। जी हाँ, संकेत नंबर 1 सबसे पहले। पर दोस्तों, क्या मांस खाने वाले व्यक्तियों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई भोजन में मांसाहारी खाने का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की भी पूजा करता है, क्या ऐसा मनुष्य की पूजा इस वर्ष विकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं इसके बारे में। स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे हिंदू धर्म के गा में विस्तार रूप से बताया गया है, जो आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका योगदान होता है और आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका एक महत्व होता है। इसी के थ्रू मनुष्य आगे जीवन में बढ़ पाते हैं। इसी के थ्रू मनुष्य अपने जीवन में रुके हुए काम को पूरा कर पाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, काशी खंड अध्याय 3 में बताया गया है कि इस अध्याय में यह है कि जो इंसान मांस का सेवन करता है उसकी जीवन को अधिकार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक यानी हमारे दुनिया में भी कभी सुख मिलता है और ना ही करने के बाद दूसरी दुनिया में ही सुख मिलता है। जी हाँ, ऐसे लोग दोस्तों जो मांस का सेवन करते हैं, उनके जीवन काल में दोस्तों इसमें बताया गया है कि बिल्कुल ही भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, यह बिल्कुल गलत माना जाता है।
क्योंकि दोस्तों, जो लोग केवल सच्चे दिल से भगवान की पुकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ को दोस्तों अपने दिल से मानते हैं, जीवन काल में भगवान केवल उनसे जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा देवों के देव महादेव पिक्चर की उनके दोस्तों एक बड़ा ही भक्त भगवान के शिवलिंग पर मांस का चढ़ावा चढ़ाया करता था और भगवान उनकी पूजा को स्वीकार भी करती थी। जी हां, इसी प्रकार दोस्तों, अगर अपने जीवन काल में अगर आप मांसाहारी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप सच्चे दिल से भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, भगवान की पूजा पाठ करें और अपनी मनोकामना को संपूर्ण तरह से भगवान से बोले, आपका जीवन काल में जरूर ही भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी भी दिन पूजा करने से 2-3 दिन पहले ही आप मांस मछली का सेवन न करें, तभी आपके जीवन काल में आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार कर पाएंगे। जी हां, ऐसा हमारे जीवन में मनाना तय है, इसलिए इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखें। पूजा करने से 2-3 दिन पहले मांस मछली का सेवन न कर। संकेत नंबर 2, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हां, तो दोस्तों, भगवान का संकेत यह है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ हैं। जी हां, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों, आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हां, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज का फैसला ले रहे हैं और वहां पर मां आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है, या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है, जिसे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ अशुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हां, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती हैं। जी हां, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हां, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा मालामाल ही रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों न लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती, उनके ऊपर क्यों न लग जाए, उनका कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान में रखें। अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं, तो समझ ले कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते हैं। और साथ में, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है, उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले, आगे कोई गलती न करेंगे। ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए,
तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करे, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां,
अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में